ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और इसकी आप कैसे वायरिंग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वायरिंग करते हैं उस समय क्या होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आपके पास अगर वॉशिंग मशीन में वायरिंग नहीं है फिर भी आप खुद से वायरिंग कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है जैसे चूहे वगैरह वायर काट लेते हैं, कट जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी ओल्ड मशीनें होती हैं वहाँ पे क्या होता है वायरिंग जो होती है स्पार्क हो जाती है, वायरिंग जल जाती है, तो उस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आपको करना है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ अच्छे से समझ आ जाए। उम्मीद है अगर आपने पूरी वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली तो यहाँ पर क्या होगा आपको एक एक वायर बहुत अच्छे से समझ आ जाए, बहुत अच्छे से उसको आप वायरिंग खुद से ही कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये हमारे पास सप्लाई होती है, मतलब जो सप्लाई को आगे आउट करती है। तो पीसीबी इसमें एक ये होती है जो कि आप देख रहे हैं, ये वाली जो पीसीबी होती है, इस पीसीबी से क्या होता है, ये जो पीसीबी होती है सारे प्रोग्राम ऑपरेट करती है। ये वाली जो पीसीबी होती है यहाँ पे 220 वोल्ट हम इन करते हैं, साथ में एक अर्थिंग का वायर होता है और उसके बाद ये आउटपुट निकाल के देती है। जैसे कि अगर कभी भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर आपका स्पार्किंग हुआ उस समय क्या होता है, ये जो होता है अपने ऊपर, जैसे कि इसका फ्यूज़ खराब हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है आगे दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन सप्लाई देते हैं। तो यहाँ से क्या है, जब हम इन सप्लाई देंगे तो फिर ये आउट करें। तो इनके लिए क्या होता है हमारे पास एक मेन जो होती है लीड होती है जो कि वॉशिंग मशीन में हम इन सप्लाई देते हैं। ठीक है, इसमें प्लग टॉप लगा होता है, वही इन सप्लाई होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हम इन सप्लाई देंगे उससे पहले ये वाला हमारा जो ब्लैक टॉप होता है हम इसको हटा देते हैं और इन सप्लाई हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे 3 वायर होते हैं, एक अर्थिंग का होता है, एक लाइन न्यूट्रल होता है। तो रेड वाला जो हमारा वायर है वो फेस है, वो ब्लैक है न्यूट्रल, तो हम इसमें इन यहाँ से सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सप्लाई हमारी इन हो गई। और बाकी आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो जैक होता है ये देख लें आप। तो इसमें क्या होता है, अब ये आउटपुट जो होगी तो हमारा ये वाला जो वायर होगा ब्लू वाला, ये हमारा न्यूट्रल हो गया और ये वाला फेस हो गया। तो इसको हमें इस तरीके से अटैच कर देना है। अब बात करते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग क्या होता है, बॉडी से अटैच होता है जो कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 जैक हैं आप देख रहे हैं, ये वाले जैक, जो कि जैक हमारे यहाँ से आउट हुए हैं। तो एक हमारा जो फेस वाला वायर है वो हमारा इस जैक में आ गया और दूसरा हमारा जो न्यूट्रल वाला वायर है ब्लू वाला वो हमारा इधर आ गया है। तो फेस वाले वायर में क्या है, फिर यहाँ से रेड आउटपुट निकलेगी जो कि पीसीबी आउट करेगी और उसके बाद जो येलो वायर है वो हमारा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, जो कि न्यूट्रल यहाँ से यहाँ पे बाईपास करे। उसके लिए हमें जैक कहाँ देना है वो चीज़ आप समझ लें। यहाँ पर क्या होता है, ये पीसीबी होती है, इसमें एक तो आप बहुत ज़्यादा सिंपल समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत जैक बचा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप उस जैक को कनेक्ट करके इस तरीके से, ये वाला जैक है यहाँ पर आएगा वाइट वाला। ठीक है, तो हमारा जो वाइट वाला वायर है, कभी भी आप सप्लाई देंगे सप्लाई देख के भी आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक यहाँ पर दिया, एक यहाँ पर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइन न्यूट्रल हम 220 वोल्ट देंगे तो पीसीबी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सीधा हम एक यहाँ से देंगे, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा वाला जैक होगा हमारा ब्लैक वाला, वो भी हम कनेक्ट करेंगे इसमें, ये इस तरीके से। मैं थोड़ा नीचे से लेता हूँ इससे कि आसानी हो आपको समझने में। तो ये वाला जैक है हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ब्लैक वाला जो वायर जैक है हमारा इस साइड आ जाएगा, ये वाला, और उसके बाद जो वाइट वाला है वो हमने उस साइड दे दिया है। तो दोनों जैक जो है हमारे इस साइड आ गए। तो अब आप देख लें एक चीज़ और, ये वाला जो हमारा इन है, इन सप्लाई है ना पीसीबी इन, और ये वाली, ये दोनों इन सप्लाई है। लाइन न्यूट्रल हमारे इन है, ये लाइन है, और ये वाला जो वायर है हमारा न्यूट्रल है। तो यहाँ से लाइन जो सप्लाई आउट करेगी पीसीबी वो इस वायर में करेगी, रेड वाले में। तो यहाँ पे दो पिन है, तो यहाँ से सप्लाई आउट कर देगी। उसके बाद जो येलो है ब्लू है तो वो यहाँ से सप्लाई आउट कर देगी। ठीक है, तो ये दोनों हमारी आउटिंग सप्लाई है। अब मैं इनकी मेन कनेक्शन जो जहाँ पे 220 वोल्ट दिए जाते हैं पहले मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, हमने पहले हीटर लेना है। ये आप देखें हीटर देख रहे हैं, हीटर काम क्या करता है, ये हीटर जो काम करता है वो आपका गर्म पानी में मदद करता है। ठीक है, तो हीटर आप कभी भी कोई सी वॉशिंग मशीन हो, चाहे इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन हो या आपकी नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन हो, तो वहाँ पे 220 वोल्ट में ही हीटर वर्क करता है। तो इसमें मतलब कुछ लोग हीटर भी बोलते हैं, कुछ लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल ये मेन एलिमेंट ही है जो वॉशिंग मशीन में होता है। तो यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, टेक्नो सेंसर। ठीक है, ये सेंसर क्या होता है, इसका जैक, मतलब ये जो सेंसर होता है इसकी हीटिंग को सेंस करता है। इसके कनेक्शन में बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आप ऐसा ना समझिए कि इसका कनेक्शन नहीं दिए। तो हमने क्या है, यहाँ पर लाइन न्यूट्रल दोनों दे दिए। डायरेक्ट हमारे लाइन न्यूट्रल कहाँ से आए, एक यहाँ से आया जो कि हमारा मेन, एक यहाँ से आया येलो वायर। ठीक है,
ये वाला येलो वायर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज़ जो मैंने आपको बताया, मैंने एक एक चीज़ इसलिए क्लियर कर दी जिससे कि आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एलिमेंट के लाइन न्यूट्रल, तो न्यूट्रल जो हमारा आया है येलो कलर का वो हमने डायरेक्ट कहाँ दे दिया है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इस साइड आ गया। और रेड वाला जो फेज वाला वायर आया है वो हमारा कहाँ है, रिले से सीधा इस साइड। अब हमारा जो मेन वायर चलेगा वो आपका वायर चलेगा कौन सा, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या है, हमारा कॉमन रहता है वो सर हर एक, उसमें ट्रेन मोटर है आपका, प्लस लेड बॉल है, अगर 220 वोल्ट पे है तो वहां पे जाएगा, आपका डोर स्विच है तो वहां पे जाएगा, ये सारी चीज। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर नजर, मतलब क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ से आपने लाइन न्यूट्रल दे दिया। लाइन न्यूट्रल हमारा कहाँ से आया, येलो वायर जो हमारा क्या है, यहाँ से आउटपुट हुई थी पीसीबी ने, वो यहाँ पर कर दी। और उसके बाद जो है हमारा फेस वाला वायर जो हमारा यहाँ पर आ गया। अब बात करते हैं इसके प्रेशर स्विच की। तो प्रेशर स्विच में ये देखें आप, ये होता है प्रेशर स्विच, ये वाला जो कि वाटर लेवल को सेंस करता है। 5 वोल्ट पे ये वर्क करता है, डीसी 5 वोल्ट पे वर्क करता है। तो ये चीज प्रेशर स्विच होता है यहाँ पर। इसका कनेक्शन कैसे करना है, ये कनेक्ट कर देना है। ये वाला वायर देख लें आप, ब्लू व्हाइट, ब्लू व्हाइट क्या है हमारा कॉमन है। तो अब इसकी जो वायरिंग होगी वो किस तरीके से हुई वो आप देख लें। ये वाला जो जैक है हम कहाँ करेंगे, पीसीबी के इस साइड। ये देखें इसमें क्या होता है, दो कनेक्शन, मतलब दो कनेक्शन होते हैं। एक तो हमारा प्रेशर स्विच पे जाएगा, दूसरा हमारा ये टेक्नो सेंसर है, जो कि ये वाला सेंसर है जो कि इसमें एलिमेंट में लगा होता है, यहाँ पर जैक जाएगा। इसके कनेक्शन में मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आप एक चीज और नोट कर ले, ध्यान रखना है। ये वाला जो जैक है आपका, ये हमारा व्हाइट और ब्लू, व्हाइट ब्लू कौन सा है हमारा कॉमन वायर है, ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी ये वाला सेंसर को गया है, और ये जो गए हमारे प्रेशर स्विच को गए। बाकी ये वाला जो वायर है, ये व्हाइट ब्लू, ये कॉमन है ऑलरेडी। ये वाला हमारा सीधा कहाँ गया है, सेंसर में, ठीक है। कौन से, टेक्नो सेंसर में, जो कि एलिमेंट में लगता है। तो ये 3 वायर ये हुए किसके, प्रेशर स्विच के। प्लस यहीं से एक हमारा कॉमन गया है, वो हमारा कहाँ गया है, टेक्नो सेंसर में। और दूसरा वाला वायर ये वाला गया है, ठीक है। जो कॉमन है हमारा प्रेशर स्विच में भी आएगा और टेक्नो सेंसर में भी आएगा, ठीक है। तो इसका जैक हमारा ये टाइप, इस टाइप का होता है। इसमें हमारा जो जैक होगा वो ये होगा। अब एक चीज और सुन लें आप, यहाँ पर क्या होगा, ये जो हम जैक कनेक्ट करेंगे इस पीसीबी में, तो ये वाला जो वायर है हमारा कॉमन इस साइड रहता है, हमेशा इस साइड रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉमन है हमारा इस साइड आ गया। बाकी इसके प्रेशर स्विच के जो बैगनी और ऑरेंज और ब्लू है, वो हमारा ब्लू इधर आ जाएगा और बैगनी ऑरेंज इस साइड आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस जैक को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो जैक है हमने कनेक्ट कर दिया है। अब बात करते हैं इसके सेंसर की। तो प्रेशर स्विच के तो हमने कनेक्ट कर दिए, मतलब जो इसके वायर है। अब ये आप देखें, यहाँ पर 3 वायर है, ये देख लेंगे आप, 3 वायर है। अब यहाँ से लूप करके हमने जो वायर दिया था, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लूप कर दिया है, उसके बाद जो हमारा वायर गया है वो हमारा कहाँ गया है, प्रेशर स्विच में। प्रेशर स्विच से हमारा सीधा एक पीसीबी से वायर आया है जो कि कॉमन था, व्हाइट और ब्लू, वो यहाँ पे क्या है, 2 वायर है, व्हाइट और ब्लू 2 वायर है, मतलब एक ही पोर्ट में है, एक ही जैक में है दोनों वायर। और एक वायर ब्लू वाला है वो अलग है जो कि पीसीबी से आउटपुट है। तब इस जैक को हम देंगे कहाँ पर, इस वाले सेंसर में, जो कि हमारा हीटिंग को सेंस करता है। तो ये वाला जो जैक होता है, इस जैक में 2 पिन है, दोनों को आपको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है इस वाले पोर्ट में। ये देखें आप, इस तरीके से आपको इसमें कनेक्ट कर देना है। इसमें पहले ही हमने 220 वोल्ट दे दिए, उसके बाद हमारे इसके जो कनेक्शन है वो एकदम कंप्लीट हो गए। कोई ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा इजी वायरिंग है, बहुत ज़्यादा इजी। मैंने इसको इकट्ठा इस वजह से कर रखा है जिससे कि आपको ज़्यादा मतलब वीडियो कवर हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो इसके एलिमेंट के वायर 220 वोल्ट हो गए। उसके बाद टेक्नो सेंसर, उसका हमारा जो कॉमन है वो हमारा कॉमन ये आ गया। उसके बाद एक कॉमन यहाँ से आउटपुट हुई जो हमारे प्रेशर स्विच हो गई। उसके बाद दूसरा वाला जो वायर है पीसीबी से आया वो हमारा इस साइड है। और बाकी हमने जो 2 वायर है हमारे यहाँ पे कॉमन, हमारे यहाँ से आ गया प्रेशर स्विच में। बाकी दोनों वायर ये वाले वायर हैं ऑरेंज, और जो हमारा ऑरेंज वाला है और बैगनी कलर का जो वायर है वो हमारा यहाँ से आ गया, ये वाला जैक है जो पीसीबी में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उम्मीद है कि इसके जो प्रेशर स्विच के प्लस टेक्नो सेंसर के एलिमेंट के ये जो वायरिंग है एकदम कंप्लीट आपको समझ आ गई हुई। अब बात करते हैं आगे इसके मोटर की। से इसकी क्या होती है, मोटर होती है कॉइल टाइप। ये जो मोटर होती है कॉइल टाइप मोटर होती है, इसमें क्या होता है, स्पिन और प्लस आपकी बॉस, यही मोटर ऑपरेट करती है। इसके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है जो इसमें कवर होता है। इसमें 2 मतलब कनेक्शन होते हैं। एक तो हमारा हॉल सेंसर होता है, ये आप देख लें हॉल सेंसर, ठीक है। इस सेंसर में क्या होता है, 4 वायर होते हैं,
एक हमारा व्हाइट होता है, उसके बाद जो है ग्रे होता है, उसके बाद ऑरेंज होता है, उसके बाद ब्लू होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 4 वायर होते हैं। उसके बाद जो हमारी मेन मोटर जिस पे वर्क करती है, ये मोटर जो वर्क करती है वो UVW पे वर्क करती है। जैसे कि आपका इन्वर्टर मॉडल, आपका कंप्रेसर है, इन्वर्टर मॉडल आपका फ्रिज का है या फिर AC का इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर है, तो जैसे कि आप इसको टेस्टिंग करेंगे वैसे इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी आपको अगर टेस्टिंग चेकिंग करना नहीं आती तो आप वीडियो लिस्ट में जाए, वहाँ पे देख लें, बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है कि इस मोटर को कैसे चेक कर सकते हैं, इस सेंसर को कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 3 वायर है UVW, तीनों UVW तरीके से आपको जो है मीटर लेना है, मीटर को क्वांटिटी की रेंज में सेट करके उसके बाद चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अभी तो फिलहाल मैं वायरिंग की बात करता हूँ, वायरिंग हमें करनी है। तो यहाँ पे इसका जो जैक है, तो जो जैक कहाँ लगाना है वो भी आपको बताऊंगा, और ये वाला जो हमारा सेंसर का हॉल सेंसर का वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी चलते हैं PCB के साइड और इसके बाद जो है यहाँ पर इसके कनेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, UVW लेना है। UVW हमारे कहाँ गए, ये तीनों वायर है, ये जैक है और ये UVW का होता है यहाँ पर जैक, आप देख सकते हैं। और बाकी इसमें क्या होता है, PCB के अंदर की साइड लिखा होता है। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। और उसके बाद एक हॉल सेंसर का जो हमारा जैक होता है वो ये वाला होता है, ये देख लें, ये सेंसर होता है हॉल सेंसर, ठीक है, जो कि हम इसके ब्लू वाला होता है। तो ये दोनों, एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, आप देख लें। ये थोड़ा सा मैं कवर करके दिखाता हूँ और उसके बाद मोटर हाथ में लेके दिखाता हूँ जिससे कि आपको नजर आ जाए। तो ये हमारी क्या है, मोटर हो गई और इसके दोनों जैक हो गए, एक हॉल सेंसर का हो गया और एक हमारा किसका हो गया, UVW का। तो दोनों हमारे जो वायरिंग है वो इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। 3 वायर आए हमारे इसके मोटर के और बाकी 4 वायर है हमारे सेंसर के। तो यहाँ तक ये भी कंप्लीट हो गया, एलिमेंट भी कंप्लीट हो गया, प्रेशर स्विच भी कंप्लीट हो गया, प्लस टेक्नो सेंसर भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हमारे इसके डोर स्विच प्लस हमारा जो ड्रेन पंप है उसकी। तो यहाँ पे क्या है, एक वायर हमने लूप किया है ऑलरेडी पहले से ही। मैंने पहले ही बोला था कि आपका न्यूट्रल जो वायर होगा, जैसे कि हमने यहाँ से न्यूट्रल वायर लिया है तो यहाँ पे एक कनेक्टर लगा होता है ये स्टेप का, ये देखें, ये जो कनेक्टर है वो कहाँ गया है सीधा, क्योंकि हमारा कॉमन वायर है न्यूट्रल तो हर एक जगह जाएगा। तो हमारा क्या है, हमने यहाँ से ले लिया कॉमन, कहाँ, डोर स्विच में, आप देख रहे हैं यहाँ पर डोर स्विच में। बाकी इधर से आउटपुट गई हमारी सीधी, जो निकल के आउटपुट गई वो कहाँ गई, ड्रेन पंप में। तो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ, पहले ये किस पे वर्क करता है। तो ये जैक है, जैक किस में लगेगा वो आप सुन लें, येलो और ये वाला जो वायर है हमारा जो कत्थई कलर का है, येलो और वायर, येलो और कत्थई कलर में जो है वो हमारा वायर कहाँ गया है, सीधा ड्रेन पंप पर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद येलो और प्लस रेड वाला जो वायर है वो हमारा कहाँ गया है, डोर स्विच में। उसके बाद ब्लैक वाला जो वायर है हमारा कहाँ गया है, वो भी गया है कहाँ, डोर स्विच में। ये चीज़ आप यहाँ से क्या है, आउटपुट सीधी निकली है तो इसका जो जैक होगा वो हमारा इधर आ जाएगा इस साइड। यहाँ पर 4 पोल होते हैं तो इस तरीके से हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। इसे कनेक्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी जो है ये देखें, ये कनेक्ट हो गया। अब सुने आप, यहाँ पे क्या है, हमारा जो कॉमन वाला वायर है ब्लू वो इधर आ गया और उसके बाद जो है ये वाला येलो और रेड यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो ब्लैक PCB से सीधा हमारा कहाँ गया था, ड्रेन पंप में, ठीक है। ये वाला जो वायर है हमारा ब्लैक वाला कहाँ गया है, ड्रेन पंप में। ये वायर जो PCB ने सप्लाई आउट की ड्रेन पंप में। ड्रेन पंप को मैं पास में लाता हूँ इससे कि इसके भी कनेक्शन क्लियर हो जाए आपको। तो ठीक है, यहाँ से ब्लैक वाला वायर फिर हमने जब यहाँ से आया है, जैसे कि ये लो 2 वायर है यहाँ पे, आप देख लें, थोड़ा समझ लें। ये जो है ड्रेन पंप है, ड्रेन पंप जो होता है पानी को आउट करता है, जब स्पिन करते हैं उस समय क्या होता है, सारा पानी आउट होता है, उसके बाद स्पिन चलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ड्रेन पंप है वो 220 से 240 AC वोल्ट पे वर्क करता है, तभी पानी आउट होता है। अब सुन लें कि ये वाला जो वायर है हमारा कॉमन है, कॉमन यहाँ से आ गया। उसके बाद जो कॉमन हमारा ये आउटपुट लिख लिए वो हमारी सीधी इधर आई है, यहाँ से ड्रेन पंप। थोड़ा मैं करीब करता हूँ इससे कि वायरिंग में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ईजी समझ में आ जाए। तो अब आप सुने, तो इसका डोर स्विच की जो हमारा वायर है येलो वाला और रेड वाला वायर वो इधर आ गया, बाकी ब्लैक जो है हमारा यहाँ से यहाँ आया। इसके बाद जो आउटपुट गई सीधी हमारी वो इधर आई है। अब उसके बाद जो दूसरा वाला वायर है कत्थई कलर का और येलो कलर का वो हमारा कहाँ गया है, सीधा ड्रेन पंप में। ड्रेन पंप से वो सीधा आ गया इधर। थोड़ा सा मैं और ज़्यादा करीब करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि बिल्कुल ही कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं ईजिली। ये वाला जो जैक है देख लें, ये जैक यहाँ पर, बस ये वाला जो जैक है ये आ गया। येलो रेड वाला, येलो
और रेड वायर कहाँ है हमारा, डोर स्विच में, ये आ गया डोर स्विच। अब यहाँ से गया है एक वायर और है हमारा, जो कि हमारा ड्रेन पंप में गया है, कत्थई और येलो, वो आ गया इस साइड, कहाँ, ड्रेन पंप में। अब उसके बाद जो ब्लैक वाली हमारा वायर गया है वो ये है जैक, एक ब्लैक हमारा इधर गया है, एक ब्लैक हमारा इधर गया। अब यहाँ से जो ब्लैक निकला है, आप देखें ये गया है, ये ब्लैक कहाँ गया हमारा, क्योंकि ये हमारा कॉमन हो गया इधर आके ब्लैक, तो ब्लैक हमारा गया सीधा कहाँ, इनलेट वॉल पे, जो कि पानी को वॉशिंग मशीन में अंदर लेता है। तो यहाँ तक तो ये वाले जो कनेक्शन हमारे इसके मोटर के प्लस डोर स्विच के, ये हमारे कंप्लीट हो गए, क्योंकि 3 वायर हैं इसमें, 3 वायर निकल के उसके बाद जो है सीधा हमारा एक कॉमन निकल गया कहाँ पे, इधर ही से जो कॉमन निकला है, ये देखें आप, डोर स्विच से जो हमारा कॉमन गया है वो कहाँ गया है, सीधा इनलेट वॉल पे। इनलेट वॉल गया है, इसमें 2 है, वो मैं थोड़ा सा वायर इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ अच्छे से। ये देख लें, डोर स्विच से जो ब्लैक वाला वायर निकला है वो हमारा सीधा कहाँ आया है, डोर स्विच से जो ब्लैक वाला वायर निकला है वो हमारा आया है इस वाले जैक में, जो कि 220 वोल्ट पे इनलेट वॉल वर्क करता है। दोनों इनलेट वॉल लगे हैं इसमें, 2 फिलहाल मेरे पास अभी है नहीं, मतलब बाकी जो है इनलेट वॉल का एक वायर यहाँ गया है ब्लैक वाले पे, ये देखें, और दूसरा वाला जो वायर लुक करके गया है सीधा इधर आ गया। अब ये 2 वायर हैं, आप देखें, जो कि सप्लाई ऑड करती है पीसीबी, उसके लिए क्या है, ये 2 वायर है, वाइट ब्लैक और ग्रे। उसका जैक हमारे पास है ये वाइट ब्लैक और ग्रे। देखो हमने पहले ही बता दिया कि ब्लैक वाला जो है हमारा कॉमन है, क्योंकि पहले ब्लू कॉमन चल रहा था, ब्लू कॉमन चल रहा था, उसके बाद हमारा जो है यहाँ से ब्लैक कॉमन चलने लगा है, ठीक है। तो इनलेट वॉल में हमने क्या, एक वायर यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, लूप करके एक वायर इस साइड दे दिया, दोनों जैकों में आ गया, तो हमारा कॉमन चल रहा है। उसके बाद 2 वायर रह गए हमारे, एक वाइट ब्लैक प्लस हमारा ग्रे, तो हमारा इसका जैक जो है यहाँ पर आएगा, ये देखें पीसीबी, और ये आ गया जैक, मतलब ये 2 जैक हैं, एक वायर ये, एक ये, इन दोनों में ये कनेक्ट हो जाएगा, ये देखें। तो उसके बाद जो है सप्लाई जब ऑड करेगी पीसीबी, मतलब पीसीबी जब आप बॉस प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पे ये सेंस करके उसके बाद जो है इनलेट वॉल को दोनों को ऑन कर देगी, जो भी ऑन होगा उसे ऑन कर देगी, बारी बारी से दोनों चलते हैं। तो फिलहाल ये इस तरीके से आप वायरिंग करेंगे, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल ही टेंशन ना हो, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ, और उम्मीद है फिर आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फिलहाल सबसे पहले क्या करा हमने, ये देखें आप, यहाँ से हमने मेन सप्लाई ली थी, जो कि छोटे वाला जो मतलब पीसीबी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई होती है में, जो कि हमने इन सप्लाई दी। उसके बाद ऑड करी इसमें सप्लाई हमारी जो ऑड हुई है वो हमारी यहाँ से हुई। यहाँ पे क्या है, हमारे 2 वायर है, एक हमारा फेस है, एक हमारा न्यूट्रल है। तो यहाँ से जो हमारा न्यूट्रल गया है सीधा, वो हमारा क्या गया है एलिमेंट में, एलिमेंट हमारा यहाँ गया, फेस वाला वायर यहाँ गया। उसके बाद जो है हमने इसके जो है वायरिंग करके दिखाई थी, थोड़ा सा वायर हटा दूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये वाले जो वायर हैं साइड कर देता हूँ हल्का सा, आप सुने। तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हमने 220 सप्लाई दे दी है, जो कि हमारी डायरेक्ट यहाँ से आई है। फेस भी वायर हमारा जो आउटपुट की पीसीबी वो यहाँ से आया है। उसके बाद जो हमारा येलो वायर है वो भी हमारा सीधा इधर से आया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या एक लूप वायर कर दिया, जो कि हमारा ब्लू कॉमन चल रहा है, जिससे कि हमारा डोर स्विच में जाएगा। और उसके बाद जो है हमने सेंसर ले लिया, प्रेशर स्विच ले लिया, प्लस हमारा टेक्नो सेंसर आ गया। ये टेक्नो सेंसर जो होता है एलिमेंट में लगा होता है, यहाँ 3 वायर होते हैं और उसमें भी 3 वायर लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने एक लूप वायर कराया, बाकी टेक्नो सेंसर में कॉमन है, कॉमन 2 ही वायर है, वो एक ही वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या है 2 वायर है फिलहाल, ये जो है कॉमन है। तो एक वायर हमने यहाँ से ले लिया जो पीसीबी का है, बाकी ये कॉमन है वो हमारा प्रेशर स्विच में आ गया, क्योंकि वाइट और ब्लू है, वाइट ब्लू इसमें 2 है, देख रहे हैं आप। तो इसमें एक ही वायर करते हैं एक ही पोर्ट में, तो वाइट ब्लू है, एक ब्लू है। तो एक हमारा कॉमन इधर आ गया, एक कॉमन इधर आ गया, बाकी 2 वायर है, एक हमारा जो है बैगनी, एक हमारा ऑरेंज है। उसका जो जैक है वो सीधा हमारा इस साइड आ गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है 4 वायर होते हैं, एक हमारा जो कि हमारा सेंसर में गया टेक्नो सेंसर में, एक हमारा टेक्नो सेंसर में गया, एक हमारा प्रेशर स्विच में गया वो ब्लू और वाइट गया, बाकी 2 है हमारे ऑरेंज और बैगनी, वो हमारे प्रेशर स्विच में गए, जो कि प्रेशर स्विच 5 DC वोल्ट पे वर्क करता है। एलिमेंट जो होता है 220 वोल्ट पे वर्क करता है। अब फिलहाल यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टेक्नो सेंसर भी अगर चेक करना है तो वीडियो लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जो है हमारा सीधा एक जो जैक है हमारा UVW पे जो कॉइल टाइप जो मोटर हुई, डायरेक्ट ड्राइव जो मोटर होती है, वो हमारे यहाँ पे 3 मतलब पोर्ट होते हैं जो कि UVW पे वर्क करती है। तो एक ये हो गया। उसके बाद जो हमारा सेंसर हो गया हॉल सेंसर, उसमें क्या होता है ये सेंसर लगा होता है, इसमें 4 वायर होते हैं, इन दोनों को हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। पीसीबी जो सप्लाई यहाँ से आउट करती है, एक कनेक्ट यहाँ पर कर दिया है और एक हमारा
यहाँ पर आ गया। ठीक है, कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी, ये वाला जो होता है हमारा ब्लू वाला जो वायर है हमारा सीधा कहाँ से गया है, यहाँ से एक वायर जो हमने यहाँ से लूप किया था वो सीधा हमारा यहाँ से यहाँ पर आ गया डोर स्विच में। डोर स्विच में क्या होता है, एक ब्लू आ गया और उसके बाद जो है ब्लू वाला वायर जो हमारा आया है वो सीधा हमारा क्या है, कॉमन है। उसके बाद येलो और रेड वाला वायर जो है हमारा यहाँ आ गया सीधा, हमारा इसका जो जैक है वो इस साइड है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो रेड येलो ये आ गया, प्लस हमारा ब्लैक जो है, हमारा ब्लैक सारे वायरों में गया है कॉमन बन के, हमारा जो है इनलेट वॉल में आया है, प्लस हमारा जो है ड्रेन पंप में आया है। और उसके बाद जो है दूसरा वाला वायर है येलो और कत्थई कलर का जो वायर है वो हमारा कहाँ गया है, ड्रेन पंप में, ये आ गया ड्रेन पंप। तो ड्रेन पंप और ड्रेन मोटर हमारी, ये ड्रेन पंप जो है हमारा ये है और इसका डोर स्विच जो है इस साइड आ गया है। तो यहाँ से जो ब्लैक वाला वायर निकला है वो सीधा हमारा कहाँ गया है, यहाँ पर, ये वाला ब्लैक वाला वायर डोर स्विच से निकला है, ये वाला डोर स्विच है। तो यहाँ से डोर स्विच से ब्लैक वाला वायर हमारा यहाँ पर आ गया, यहाँ से हमने लूप दे दिया। उसके बाद दो वायर रह गए हमारे, एक इस साइड हमने इसका जैक यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।